हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक नए प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। क्लास 9 का टॉपिक पोलिनोमियल से लिया गया प्रॉब्लम है। तो देखो बच्चों, इस तरह का मैं दो प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और दोनों खुद में मोस्ट कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम होते हैं। कैसे क्या कंफ्यूजन होता है? ये वाला प्रॉब्लम तो हर के बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो सेकंड में लेकर आ रहा हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पोलिनोमियल है हमारे पास। मैंने मान लिया कि पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है हमारे पास, और मैंने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करता हूँ किसी लीनियर पोलिनोमियल से। लीनियर का मतलब जो पावर वन रखता हो, यानी कि जिसके जो जो पावर है, यानी एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमारा कितना पावर है? तो हमारा वन। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका डिग्री वन हो। ठीक है, इसका डिग्री वन हो तो जब भी हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो भी सपोज कि आर ऑफ एक्स रिमाइंडर है, तो वो ऑलवेज कांस्टेंट टर्म आएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं, कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर आएंगे। अगर मान लीजिए कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल ना होकर के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है, मतलब कि जब हम लोग किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड करने जा रहे हैं वैसे नंबर से, वैसे पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री 2 है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा? वो लीनियर आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना। लीनियर का मतलब क्या आ जाएगा? वो इस फॉर्म में आएगा, एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई कीबी पोलिनोमियल है, यानी जिसके जो डिग्री होंगे वो 3 होंगे, जैसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कीबी पोलिनोमियल का नोटेशन है। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को, तो रिमाइंडर हमारा क्या है इस टर्म में? पावर अगर 3 है, यानी डिग्री अगर 3 है, तो हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा कौन सा? पोलिनोमियल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। और ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर किसी नंबर को डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कि मैंने दिया 7 है ना। तो अगर ये वाला जो नंबर है, यानी जो 7 है, अगर इस नंबर से 12 होगा तब तो ये हम लोग डिवाइड कर पाएंगे ना। जैसे 4 1 जा 4 और ये हमारा 3, क्या अब ये इससे डिवाइड हो पाएगा? नहीं। तो सेम यहाँ पे भी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरह से कोई हमारे पास नंबर है। ठीक है, कोई पोलिनोमियल है, मैंने डिवाइड किया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कुछ आया है, कुछ इस तरह का एक्स से, जिसका हमारा क्या है? डिग्री 1 है। तो क्या ये अब इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं ना। यानी कि बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ पे भी क्रिएट होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर डिग्री 1 होगा तो जो रिमाइंडर आएंगे वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा बच्चों। अगर पावर 2 यानी जिसकी डिग्री 2 होंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। और अगर क्यूबिक होंगे तो कैसा होगा? तो वो होगा हमारा कौन सा? तो क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, देखो बोला गया कि व्हाट मस्ट बी एडेड। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, वो कितना है? एक्स टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, और जो हमें डिवाइजर दिया गया है वो है एक्स माइनस 2। तो डिवाइजर को हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो जी ऑफ एक्स नोट करते हैं एक्स माइनस 2। बोला गया है कि इसको मुझे एग्जैक्टली डिविजिबल करवाना है, तो कौन सा टर्म में, मतलब कि कौन सा नंबर में ऐड करूंगा। तो बच्चों सोचो कि जो जी ऑफ एक्स है, यानी कि जो जी ऑफ एक्स है वो है एक्स माइनस 2, है ना। और जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल कुछ भी है जो हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, यानी जी ऑफ एक्स है। तो जो हमारा जी ऑफ एक्स है वो कैसा है बच्चों? वो है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो मैंने क्या बताया था? लीनियर पोलिनोमियल है तो जो रिमाइंडर होंगे, यानी कि जो हमारा आर ऑफ एक्स होगा वो हमारा कैसा होगा बच्चों? वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब जैसे 1 2 3 4 जिस टाइप के जो नंबर होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। तो बच्चों उसी का कांसेप्ट यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो चलो बच्चों,
सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ एक्स, अच्छा जी ऑफ एक्स हम है हमारा एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले हम लोग जीरो निकाल लेंगे, और हम लोग जीरो के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिविजिबल चाहिए। तो ठीक है, जी ऑफ एक्स हमारा कितना होना चाहिए, जीरो, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो है एक्स माइनस टू। इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स का वैल्यू हमारा टू आ जाएगा। यानी कि जो पी ऑफ एक्स में है वो हम लोग क्या पुट करेंगे, टू पुट करते चले जाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट लेट के इज एडेड, क्योंकि बोला गया है क्या व्हाट मस्ट बी एडेड। तो के इज एडेड इन पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स, क्यों, ताकि वो डिविजिबल हो जाए। डिविजिबल का मतलब कि हम लोग जी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमारा एक्स का वैल्यू टू, और जहां जहां हमारा एक्स है वहां वहां हम लोग टू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखना कि हम लोग क्या करेंगे। तो पोलिनोमियल था हमारा पी ऑफ एक्स, तो टू एक्स टू पावर फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, और हम लोग ऐड क्या करना है, तो के क्यों, क्या रीजन पता चला बच्चों, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर जो है, जो डिवाइजर जो था एक्स माइनस टू, एक लीनियर पोलिनोमियल है। और लीनियर पोलिनोमियल अगर है हमारा, तो यानी कि इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर ही तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना। जैसे मान लो कि कोई हमारे पास 7 नंबर है और है 15, तो अगर कोई बोलेगा कि इसमें कितना नंबर हम लोग ऐड करेंगे कि क्या हो जाए, ये 7 से डिविजन हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग इंडिकेट करेंगे ना कि 1 है। इसका मतलब कि मुझे 1 में 6 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 15 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, जो कि डिविजन हो जाएगा 7 से, है ना बच्चों। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे भी सेम हमारा होगा। तो ठीक है, अब जहां जहां हमारा है पी ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या मैं पुट करूंगा बच्चों, टू। तो टू और टू के पावर फोर माइनस फाइव, और टू के पावर थ्री प्लस टू, और टू के पावर टू टू माइनस थ्री प्लस के। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिविजिबल, यानी कि सभी को किसके बराबर कर देना होगा बच्चों, तो जीरो के बराबर। ओके, क्योंकि मुझे फैक्टर चाहिए, तो ठीक है, रिमाइंडर जीरो होगा तब तो ये चीज होगा ना। नेक्स्ट, फिर टू के पावर फोर हमारा कितना हो जाएगा, टू को अगर मैं चार कर रहा हूँ, टू टू फोर टू जा 8 प्लस 16, 60 टू जा 32 माइनस 8 5 जा 40 प्लस टू टू जा 4 टू जा 8 माइनस, और ये माइनस टू और माइनस थ्री हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस फाइव प्लस के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये हो जाएगा हमारा 32 और 8 40, और 40 40 हमारा ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब के का वैल्यू हमारा कितना आएगा बच्चों, 5। इसका मतलब कि हम लोग अगर इस पोलिनोमियल में जो गिवन पोलिनोमियल था उसमें अगर हम लोग 5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा कि ये जो पोलिनोमियल हो जाएगा वो पूरी तरह से x माइनस टू से फुल्ली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि वो प्रॉब्लम कैसा है।